भाइयों और बहनों, संतजनों और भक्तों, आज का यह पावन अवसर, यह दिव्य क्षण, यह पवित्र मिलन केवल एक वार्ता नहीं, यह आत्मा का आह्वान है। जब मन शांत होता है, जब हृदय भक्ति में झुक जाता है, तब ब्रह्मांड अपने रहस्य खोलना शुरू करता है। हम सब इस अनंत सृष्टि का छोटा सा अंश हैं, परंतु इस अंश में ही छिपा है संपूर्णता का दर्शन। आज हम उसी अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को सुनेंगे, जिसमें ईश्वर स्वयं अपनी लीला रच रहे हैं। वही ईश्वर जो न दृष्टि में है, न शब्दों में, पर फिर भी हर धड़कन में, हर कण-कण में उपस्थित है। कभी आपने रात्रि में आसमान की ओर देखा है? वह अनगिनत तारे, वह गहरी नीलिमा, वह केवल आकाश नहीं, वह स्वयं ईश्वर की सांसें हैं। यह ब्रह्मांड कोई जड़ पदार्थ नहीं है, यह तो भगवान का जीवंत शरीर है। जैसे हमारे भीतर अनगिनत कोशिकाएं हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड में अनगिनत लोक, अनगिनत जीवन हैं। हर तारा, हर ग्रह, हर प्राणी, सब उसी एक शक्ति से चल रहे हैं। वह शक्ति जो न दिखती है, पर अनुभव होती है जब हृदय प्रेम से भर उठता है। कभी सोचिए, कौन है जो पृथ्वी को गति दे रहा है? कौन है जो सूर्य को अनंत ज्वाला में भी संतुलित रखे हुए हैं? कौन है जो नदी को प्रवाह देता है और पर्वत को स्थिरता? वही परम ईश्वर है, जो इस ब्रह्मांड का आधार है। हम उसे न देख सकते हैं, पर महसूस कर सकते हैं। हम उसके रूप को न बांध सकते हैं, पर उसकी उपस्थिति को हर क्षण अनुभव कर सकते हैं। यह ब्रह्मांड हमारे बाहर नहीं, यह हमारे भीतर भी है। जैसे बाहर अनंत तारे हैं, वैसे ही भीतर अनंत विचार, अनंत भावनाएं हैं। मनुष्य का हृदय एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है। जिस दिन हम अपने भीतर झांकना सीख जाएंगे, उस दिन हमें ईश्वर बाहर नहीं, भीतर मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया है, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। हमारा मन जब शांत होता है, तो वह उस दिव्य तरंग से जुड़ जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि में प्रवाहित है। उसी क्षण हम भगवान से जुड़ते हैं। ब्रह्मांड बोलता नहीं है, वह मौन है, पर उसका मौन ही सबसे बड़ा संदेश है। जब आप आकाश को देखते हैं, वह आपसे कहता है, स्थिर रहो, विस्तृत बनो। जब आप सागर को देखते हैं, वह कहता है, गहराई में उतर जाओ। जब आप पर्वत को देखते हैं, वह कहता है, अडिग बनो। जब आप फूल को देखते हैं, वह कहता है, प्रेम से खिलो। और जब आप अपने हृदय को सुनते हैं, तो वह कहता है, मैं वही हूं जो सब में है। यही तो ब्रह्मांड का रहस्य है। भक्तों, ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह हमारे हर भाव में, हर श्वास में छिपा है। यह संपूर्ण सृष्टि भगवान का एक नृत्य है। नटराज का तांडव, श्री कृष्ण की रासलीला, शिव का सहार और सृजन का योग। हर जन्म, हर मरण, हर पल भगवान की योजना का हिस्सा है। हम समझते हैं कि हम छोटे हैं, परंतु हमारी आत्मा उस विराट का अंश है।
जैसे सागर की हर बूंद में सागर का स्वाद है, वैसे ही हर आत्मा में ईश्वर का प्रकाश है। यह ब्रह्मांड केवल भौतिक नहीं, यह चेतन है। यह हमारे विचारों, हमारे कर्मों, हमारे भावों को सुनता है। जो जैसा सोचता है वैसा अनुभव करता है। अगर मन में प्रेम है तो ब्रह्मांड से प्रेम लौटता है। अगर मन में द्वेष है तो वही कंपन हमें लौटता है। यह कोई जादू नहीं, यह ईश्वरीय विज्ञान है। इसलिए कहा गया, जैसा मन वैसा संसार। जो भगवान को प्रेम से पुकारता है, उसका हर कंपन, हर श्वास ब्रह्मांड तक पहुंचता है और ईश्वर उसी अनुसार अपनी कृपा बरसाते हैं। हम सब उस परम ज्योति के अंश हैं। हमारा शरीर मिट्टी का है, पर हमारी आत्मा अग्नि की है। वह अग्नि जो कभी बुझती नहीं। जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो आत्मा नहीं, मन दुखी होता है। जब हम कहते हैं मैं असफल हूं, तो यह शरीर कहता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो सदा मुक्त, सदा शुद्ध, सदा उज्ज्वल है। उसी आत्मा से जुड़ना, उसी का ध्यान करना, यही ब्रह्मांड को जानने की पहली सीढ़ी है। भक्तजनों, अगर आप ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं तो मौन में बैठिए, एकांत में, बिना किसी दिखावे के अपने हृदय की धड़कन को सुनिए। वहां आपको कोई तारा नहीं मिलेगा, कोई आकाश गंगा नहीं मिलेगी, पर मिलेगा वह परम शांति का सागर, जिसमें भगवान स्वयं विराजमान हैं। भक्ति वही है जहां मैं नहीं, केवल तू है। जहां अहं समाप्त हो जाए और केवल प्रेम रह जाए। यह सारा ब्रह्मांड प्रेम से बना है। प्रेम ही वह ऊर्जा है जो सबको जोड़ती है। सूर्य का प्रकाश, चांद की ठंडक, हवा की मधुरता, सब उसी प्रेम की तरंगें हैं। जब मनुष्य प्रेम करता है तो वह उसी ऊर्जा से एक हो जाता है। इसलिए भक्तजनों, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम। न तपस्या से, न योग से, न मंत्रों से, सच्चे प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। कभी सोचा है भगवान को कौन पाता है? जो सबसे विद्वान है, जो सबसे बलवान है? नहीं, भगवान को वही पाता है जो सरल है, जो विनम्र है, जो हृदय से कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, बस आप जानो। वही विनम्रता ब्रह्मांड का द्वार खोलती है। वहीं से ईश्वर का प्रकाश भीतर उतरता है। भक्तजनों, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार, अपने भय, सब कुछ ईश्वर को सौंप देना। जब हम कहते हैं, हे प्रभु, जैसा आप चाहे वैसा हो, तो उसी क्षण ब्रह्मांड हमारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि तब हम उसकी लय में बहने लगते हैं, उसकी योजना के साथ एक हो जाते हैं। अंत में यही सत्य है। यह पूरा ब्रह्मांड, यह सृष्टि, यह समय, यह सब एक ही चेतना से बना है। ईश्वर अलग नहीं, वह हर जगह है। तुम्हारी मुस्कान में, मेरे शब्दों में, इस हवा में, इस मौन में, सब उसी के रूप हैं।
जैसे लहरें सागर से अलग नहीं, वैसे ही हम ब्रह्मांड से अलग नहीं। हे परमेश्वर, हम तुझे कहीं बाहर नहीं खोजेंगे, हम तुझे अपने भीतर अनुभव करेंगे। हमें वह दृष्टि दे कि हम हर जीव में तेरा रूप देखें। हमें वह हृदय दे कि हम प्रेम करें, क्षमा करें और समर्पण करें। हमें वह बुद्धि दे कि हम जान सकें कि यह पूरा ब्रह्मांड तेरी लीला है, तेरी मुस्कान है। जय हो उस अनंत सत्ता की, जो हर तारे में, हर आत्मा में, हर मन में विराजमान है। जय हो उस प्रेम की, जिसने सृष्टि को बांध रखा है। ओम शांति है, शांति है, शांति है। भक्तजनों, यदि इस प्रवचन में आपने शांति, प्रेम और ईश्वर का स्पर्श महसूस किया हो, तो इस भक्ति संदेश को औरों तक अवश्य पहुंचाएं। अपने चैनल भक्ति आलोक से जुड़े रहें, जहां हर शब्द, हर भाव भगवान की ओर एक कदम है। जय श्री हरि।